हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन संस्कृत का 13 लेसन पढ़ेंगे। पाठः त्रयोदशः महाभारते विज्ञानम। इसका मीन्स है महाभारत में विज्ञान। संस्कृत साहित्य की परंपरा में वेदों के पश्चात 1 लाख श्लोकों वाले महाभारत का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के विद्वानों के समाज में जो विषय यहाँ महाभारत में ही है वही सब जगह है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह कथन बहुत प्रसिद्ध है। यह सत्य है कि जो महाभारत में है वही दूसरी जगह है, जो महाभारत में नहीं है वह दूसरी जगहों पर नहीं है। अर्थात महाभारत आकर खान का ग्रंथ है। यह सत्य है। श्रीमान कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा रचे गए महाभारत में जीवन के सभी विषयों का तात्विक चिंतन पाया जाता है। जैसा कि कहा गया है कि महाभारत में सभी विषय प्रतिपादित हैं, उसके अनुसार इस पाठ में कुछ वैज्ञानिक विषयों का संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत किया गया है। मैं यहाँ ओनली ऑन इस लेसन का हिंदी अनुवाद बता रही हूँ। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का परिचायक और खान है। श्रीमद् महाभारत की जिसकी रचना भगवान वेदव्यास ने संसार के उपकार के लिए की है, इसकी सर्वश्रेष्ठता के विषय में स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि प्रकाशित करके बताते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में जो यहाँ महाभारत में है वही दूसरे स्थानों पर हैं, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है। महाभारत न केवल विश्वकोश के रूप में है, बल्कि इसमें पुराण, इतिहास आदि का भी वैज्ञानिक दृष्टि से भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, पानी के बांध, सिंचाई आदि की व्यवस्था, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, धातु शास्त्र, वस्त्र निर्माण, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण एवं चलाने की विधि इत्यादि बहुत से विषय ज्ञान विज्ञान सहित वर्णन किए गए हैं। इनमें से कुछ विषय यहाँ उदाहरण के लिए दिए जा रहे हैं। जैसे भौतिक शास्त्र, वस्तुओं का दूसरों पर निर्भर होकर चलना, यह विचार भौतिक शास्त्र में बहुत प्रसिद्ध है। बड़े आश्चर्य का विषय यह है कि इस सिद्धांत को महाभारत में भगवान पादरायण स्थापित करते हैं। जैसे निश्चल वस्तु भी आंखों के सामने आने पर चलती हुई सी प्रतीत होती है। चलती हुई नाव में बैठे हुए व्यक्ति के जैसे सूक्ष्म वस्तु में कांच से देखने पर बड़ी सी दिखाई देती है, और जैसे स्वच्छ दर्पण वस्तु का रूप वैसे ही दिखलाता है, वैसे ही आत्मा शुद्धि बुद्धि में आती है। इस श्लोक के प्रथम चरण में उन्होंने वही विचार प्रकट किया है। यही दूसरी भी 2 भौतिक शास्त्र संबंधित विचार कहे गए हैं। वे दोनों हैं, कांच से देखने से सूक्ष्म में भी वस्तु बड़ी के समान दिखाई देती है, और साफ दर्पण में वस्तु के रूप की उसके समान ही परछाई दिखाई देती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है खगोल शास्त्र। कालगणना के क्षेत्र में भारतीय खगोल शास्त्र विश्व में प्रसिद्ध है। खगोल का भावार्थ होता है आकाश भी पृथ्वी के समान गोल है। महाभारत में जो विफल जो सेकंड इस अंग्रेजी नाम से प्रसिद्ध है, इसका भी विभाग किया गया दिखाई देता है। जैसे अब काल का विभाग इस प्रकार समझना चाहिए। 15 निवेश नेत्रों की पलक गिरने का समय कि 1 काष्ठा 18 निवेश की संख्या, और 30 काष्ठा की 1 कला गिननी चाहिए। 30 कला का 1 मुहूर्त होता है, उसके साथ कला का 10वां भाग और सम्मिलित होता है, अर्थात 30 कला और 3 काष्ठा का 1 मुहूर्त होता है। इसी प्रकार सूर्य और चंद्र ग्रहण से संबंधित खगोलीय घटना का वर्णन भी महाभारत कार करते हैं। नेक्स्ट है खेती, पानी के बांध और एवं पानी में सिंचाई आदि की व्यवस्था। जल ही जीवन है। इस कहावत से सिद्ध होता है कि पानी के बिना जीवन किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। यदि पानी नहीं होगा तब अनाज की पैदावार कैसे होगी। इसलिए बांध बनाना, विशाल जल की राशि को एकत्रित करके उससे अच्छी प्रकार से सिंचाई आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके संबंध में सत्यवती के पुत्र व्यास महाभारत ने उल्लेख करते हुए कहा है, हे अर्जुन, किसान के द्वारा जुताई और सिंचाई करके कितना ही शुद्ध और सरस बनाया हुआ खेत क्यों ना हो, कभी कभी वर्षा के बिना वह अच्छी उपज नहीं दे सकता। निश्चित रूप से जिस खेत में जुताई और सिंचाई की गई है वहाँ यह पुरुषार्थ ही किया गया है कि फसलों की पानी से सिंचाई के लिए नदियों में पानी के बांध स्थापित करने का भी निर्देश मिलता है। नेक्स्ट है रसायन शास्त्र। महाभारत काल में रसायन शास्त्र का पर्याप्त विकास हुआ है। उससे ही औषधि विज्ञान और धातु शास्त्र विकसित हुए। व्यास जी कहते हैं, रसायन शास्त्र के जानकार वैद्य अपने लिए रसायनों का अच्छी प्रकार से प्रयोग करके भी वृद्धावस्था
से वैसे ही जर्जर हुए दिखाई देते हैं जैसे श्रेष्ठ हाथियों के आघात से टूटे हुए वृक्ष दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों के निर्माण के लिए फूलों और तेलों का उपयोग उस समय के लोग करते थे। तिल और सरसों के तेल का अनेक प्रकार से उल्लेख है। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र। मनुष्य सदा स्वस्थ रहे इसलिए ही स्वस्थ शरीर के लिए बहुत से उपायों का वर्णन किया गया है। चिकित्सा शास्त्र को आरोग्य शास्त्र भी कहते हैं। स्वास्थ्य को नष्ट करने वाले जो राज रोग आदि हैं उनके पूर्ण रूप से रोग के लिए 72 प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। इसका उल्लेख इस प्रकार से है। वैद्य शास्त्र के अनुसार 72 प्रकार की शारीरिक चिकित्सा तथा देश, जाति और कुल के धर्मों का भी भली भांति वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है धातु शास्त्र। हम जानते हैं कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा, लोहा नाम की धातुएं प्रसिद्ध हैं। आभूषण के रूप में और क्रय विक्रय एवं व्यवहार के साधन के रूप में सोने और चांदी की उपयोगिता महाभारत में वर्णित है। राजमहल आदि के निर्माण में लोहे का उपयोग होता है। सोने का अग्नि में तपाने से शुद्धिकरण का क्रम उस समय के व्यवहार के प्रमाण को उपस्थित करता है। जैसे शुद्ध सोने को तपाकर, काटकर और घिसकर परीक्षा की जाती है, वैसे ही शिष्यों को सीलगुड़ आदि के द्वारा देखना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वस्त्र निर्माण। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह शर्म से अपने नश्वर शरीर को भी ढकना चाहता है। वैदिक काल से ही वस्त्र निर्माण की परंपरा महाभारत में ऊनी, सूती, रेशमी आदि वस्त्रों के निर्माण का और महाभारत अपनी इच्छानुसार रंग को मिलाने का भी वर्णन करता है। श्वेत वस्त्र को जैसे रंग में रंगा जाता है वैसा ही रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार जैसा संग किया जाता है वैसा ही रंग अपने ऊपर चढ़ता है। यह बात मुझसे अच्छी तरह समझ लो। इससे जाना जाता है कि यह 1 लाख श्लोकों वाला महाकाव्य महाभारत एक तरह से पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रकाशक है। उससे भी अधिक ज्ञान और विज्ञान का विस्तार पूर्वक सम्यक उपदेश करता है। यही